स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन ने कौन सा देख लिया था, थर्ड वाला अपन ने देख लिया था। 27,900 के चेक बैंक में जमा, जिसमें से 15,000 का चेक बैंक द्वारा संग्रहण कर क्रेडिट नहीं किया, यानी कलेक्शन नहीं हो पाया बैंक का चेक, यानी क्रेडिट नहीं हो पाया। ठीक है, सीधी सी बात ये है, क्रेडिट नहीं हो पाया। अगला, जबकि एक चेक 2400 का प्राप्त हुआ एवं बैंक बुक में प्रविष्टि भी कर दी गई, यानी मान लीजिए गलती से ये हुआ कि शाम को 4:30 बजे मेरे पास चेक आया, अब मैंने जब तक एंट्री करके उसको बैंक में भेजा, बैंक बंद हो चुका था, तो वो मैंने बैंक भेजा ही नहीं, लेकिन कैश बुक में तो एंट्री हो गई। तो ये दोनों हमारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ये दोनों हमारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ये दोनों मेरे किस कैटेगरी में आ रहे हैं? कैश बुक में तो जमा कर लिया, कैश बुक में तो आय पक्ष में लिख लिया मैंने, ठीक, परंतु बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, मैंने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जमा नहीं हुआ। जमा कहने का मतलब है क्रेडिट, बैंक में क्रेडिट होना मतलब जमा होना। अगर आप बोलोगे तो इसको मैं और लिख देता हूँ, अगर आपको समझना। ठीक है, इसमें बैंक में ये एक और लिख देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा सा इसको ना। बैंक में डेबिट नहीं हुआ, कैश बुक से भुगतान हुआ परंतु बैंक में डेबिट नहीं हुआ, बैंक में डेबिट नहीं हुआ। ठीक है, ये और लिख लीजिएगा आप अपने उस पे, आपको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक, बैंक में क्रेडिट हुआ, यानी ये बैंक में किस साइड होना चाहिए था? ये बैंक में डेबिट साइड होना चाहिए था, लेकिन डेबिट साइड नहीं है। डेबिट साइड होना चाहिए था, बैंक का डेबिट, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बोल रहा हूँ। बैंक स्टेटमेंट में जो डेबिट और क्रेडिट होता है उसमें ये डेबिट कॉलम में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, यानी ये क्रेडिट कॉलम में होना चाहिए था लेकिन नहीं है। ठीक है, अगर होती तो ये एंट्री यहाँ पे नहीं आती। ठीक, बैंक में क्रेडिट हुआ, बैंक के क्रेडिट कॉलम में, इंटरेस्ट आप हमेशा देखिए बैंक के क्रेडिट कॉलम में होता है। ठीक है, और ये बैंक के डेबिट कॉलम में हुआ। ठीक है, यानी बैंक में जो डेबिट होता है, अच्छा वो वाला रूल याद है ना आपको, बैंक में जो भी एंट्री डेबिट पे होगी, मेरी बैंक बुक में वो क्रेडिट होती है, टैली में वो क्रेडिट साइड दिखेगी। ठीक है, और जो उसमें क्रेडिट होगी मेरी टैली में बैंक में वो डेबिट साइड दिखेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन चौथा देखते हैं। बैंक द्वारा 250 रुपए ब्याज के क्रेडिट किए, बैंक में क्रेडिट हुआ, क्रेडिट किए, बैंक में क्रेडिट हुआ, ठीक, बैंक में जमा परंतु कैश बुक में जमा नहीं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, बैंक ने ब्याज खाते में जमा किया। कितना है सर? 250 रुपये, बहुत ही सिंपल एंट्री। ठीक, बैंक ने अपने आप बैलेंस बढ़ा दिया, मेरा बैलेंस बढ़ा दिया बैंक ने, तो मैं भी अपनी कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दूंगा, यानी ऐड कर दूंगा, यानी क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ठीक है सर, 170 रुपए बैंक व्यय के बैंक विवरण पत्रक में दर्शाए गए, बैंक चार्जेस दिखाए गए। ठीक, बैंक ने निकासी, बैंक में डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट होते हैं। बैंक स्टेटमेंट खोल के देख लीजिए आप लोग, अगर आप लोगों के पास कोई सा भी बैंक स्टेटमेंट हो तो एक बार अपने सामने खोल के एक बार देख लीजिए, जो भी भुगतान होंगे, जो भी डेबिट होंगे, वो जो भी पेमेंट होंगे वो डेबिट पे लिखे होंगे, और जो भी प्राप्ति होगी या आय होगी वो क्रेडिट में लिखी होगी। क्यों? क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट का है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस, बैंक
द्वारा ये कह रहा हूँ लगाए मनोज के पास नगर पालिका भाई एक कच्ची मकान की फोटो चाहिए तुम्हारे को, थोड़ा खींच के दे आओ, चाहे वो पैसा लिख जाए। ठीक है, ठीक है सर। बैंक चार्जेस द्वारा, बैंक चार्जेस बैंक द्वारा लगाए गए, बैंक चार्जेस द्वारा बैंक द्वारा लगाए गए, यानी बैंक ने मेरा बैंक बैलेंस माइनस कर दिया, तो आप उसको भुगतान साइड भी लिखोगे, तो यहाँ पे भी हम घटाइए करेंगे। ठीक है, घटाएंगे इसका बैलेंस 170 रुपए। अभी मैं आपको ये पूरा बताऊंगा अभी वो करके। ठीक है, अब एक बच गया, लास्ट बच गया। एक चेक 1500 रुपए का ग्राहक से प्राप्त हुआ, ग्राहक यानी आपका करदाता, ग्राहक यानी आपका करदाता, ठीक है, एवं बैंक में जमा किया परंतु अनादृत हो गया, यानी आपने अपनी कैश बुक में जमा आय पक्ष में तो लिख लिया, यानी क्या, कैश बुक में जमा, कैश बुक में जमा अनादृत चेक है, कैश बुक में जमा तो कर दिया आपने, परंतु बैंक में वो क्लियर नहीं हो पाया, बैंक का बैलेंस बढ़ नहीं पाया, बैंक का बैलेंस सर बढ़ नहीं पाया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक जमा परंतु अनादृत, अनादृत मतलब बाउंस, अनादृत मतलब बाउंस, परंतु चेक बाउंस हो गया। अपनी कैश बुक तो हमने बढ़ा ली, बैंक ने बैलेंस नहीं बढ़ाया मेरा, अपनी कैश बुक तो मैंने बढ़ा ली। ठीक है, बैंक में क्रेडिट होना, ठीक है, चेक जमा परंतु चेक बाउंस, ये बैंक में क्रेडिट होना था, क्लियर होना था, यानी आय पक्ष को क्रेडिट होना क्लियर होना था, यानी क्रेडिट पक्ष में आना था, परंतु वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे कितने का चेक था वो, 1500 रुपए का। सर आपको सिर्फ सोचना है, आपको केवल और केवल सोचना है क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, एक बची है, एक ग्राहक द्वारा 1200 रुपए नगरीय स्थानीय निकाय के बैंक खाते में सीधे जमा। सर वो ऊपर वाली आपको गलती याद है, ये वाली गलती आपको याद है, ये वाली आपको गलती याद है ना, ये यहाँ पे जो हुई थी गलती, ये ग्राहकों द्वारा नगरीय निकाय स्थानीय के बैंक खाते में सीधे जमा किए, तो ये घटाइए था यहाँ पे, तो ये घटाइए नहीं होगा सर, ये जोड़िए होगा। उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ क्या है, अब आप देखिए, एक ग्राहक द्वारा 1200 रुपए नगरीय स्थानीय निकाय के सीधे जमा किए, तो आप इसमें देखो, सीधे जमा किए, ग्राहक द्वारा बैंक में सीधे जमा किए, ये देखिए जोड़िए पक्ष में लिख दिया इन्होंने यहाँ पे इसको गलत नहीं करा, यहाँ पे इसको सही करा, लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट समझाया वहां पे वो गलत हो गया। ठीक है, बैंक में जमा, सीधे जमा करा है, यानी बैंक में जमा हुआ है, बैंक में जमा हुआ, मेरी कैश बुक में एंट्री नहीं है। ठीक, बैंक में क्रेडिट हो गया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ग्राहक द्वारा बैंक में सीधे जमा किया गया। सर कितनी अमाउंट की राशि है, 1200 रुपए। अब और कोई है, और कोई नहीं है। ठीक, बैंक विवरण अनुसार पत्रक के अनुसार शेष राशि 5,27,580, ये आपको 5,27
जो लोग एक्सेल पे काम करते हैं, वो लोगों को समझ में आ गया होगा सीधा सीधा, है ना। मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा उस वाइज बता रहा हूँ अभी। ठीक, अब आप देखिएगा मैंने कहाँ कहाँ फॉर्मूले लगाए, अब आप स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा। मैंने C5, ये C5 को प्लस करा है, मैंने यहाँ पे C5 को फॉर्मूले में प्लस करा है, ठीक है। उसके बाद C7 को मैंने फॉर्मूले में प्लस करा है, मैंने C7 को प्लस करा है। C7 कौन सा है, ये वाला, ठीक। उसके बाद मैंने C11 को माइनस करा है, C11 कौन सा है, ये वाला। फिर मैंने C16 ये वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद C20 को माइनस करा है, ये घटाइए में बैंक को माइनस करा है। अब मैं सिर्फ इनका टोटल यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर पे इसको ले सकते हैं। देखिए 0 हो गया, 0 का मतलब नो डिफरेंस, 0 का मतलब नो डिफरेंस। BRS में 0 का मतलब नो डिफरेंस। अब आप देखिए, आपको जो हमने मटेरियल दिया है उसमें जो फॉर्मेट अपनाया है हमने, वो थोड़ा सा सिंपल इजी, अगर आप अपने से समझना चाहते तो ये, लेकिन अब आप हमारा वो उस पर देखेंगे तो मैंने आपको जो उस कॉन्सेप्ट से समझाया, उस कॉन्सेप्ट से ये बिल्कुल सिंपल हो गया। केवल आपको ये 4 चीजें लिखनी है और इस 4 चीजों के हिसाब से आपको उसे सेट करते जाना है कि कौन सी चीज किस पे आनी है, कौन सी चीज किस चीज में क्लासिफाई होनी है, वो बस आपको करना है सर। आपका BRS मैच हो जाएगा, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको अपना केवल कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है आपके कीबोर्ड में, ठीक है। जो लैपटॉप पे में यूज कर रहे हैं उसमें विंडोज प्रिंट स्क्रीन होता है, ठीक है, विंडोज प्रिंट स्क्रीन होता है। उसको पेंट पे जाके पेस्ट कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है मैंने, ठीक है। कॉन्सेप्ट में ये क्लियर है बिल्कुल सबको? किसी को कोई और डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। आज का सेशन तो अपना हो गया यहीं पे। अब अपना प्रैक्टिकल एक और बचा है कि एक और जो हम टिकिंग कैसे करेंगे वो पूरा बताएंगे, ठीक है। हम टिकिंग कैसे करेंगे, और टैली पे कैसे हम एंट्री करके BRS बनाएंगे। ये 2 चीजें हमारी बची हुई है, टैली पे कैसे हम एंट्री करके BRS बनाएंगे। क्लियर है अभी? अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, मैंने TDS वाला नोट आप लोगों को भेज दिया शायद, ठीक है। TDS वाला मैंने आपको, जो TDS में रेट्स चेंज हुए थे वो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए भेज दिया है, तो वो रेट्स चेंज है उसमें, ठीक है। क्लियर लिखा हुआ है किस सेक्शन में कौन कौन सा TDS रेट एप्लीकेबल हो गया है और कब से हो गया है, ठीक है सर। किसी को बैंक रिकंसिलिएशन में कोई प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर सबके पास है, आप मुझे मैसेज, कॉल, जूम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उस चीज में पूरी हेल्प करूंगा। चलिए अपन आज का सेशन अब एंड करते हैं, कल अपन ठीक 1 बजे वापस मिलते हैं, ठीक है। चलिए।